जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की इस श्रृंखला में। भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज तीसरा पार्ट आपके सामने है। आपको बता दें, पहले पार्ट में हमने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की थी। दूसरे पार्ट में हमने भारत के राज्यों और उनके सीमावर्ती राज्यों या उनसे संलग्न जो भी सीमाएं हैं जिस जिस राज्य की, उसकी एक डिटेल चर्चा की हुई है। और अब दोस्तों तीसरे वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं भारत की सीमाओं की। सीमा का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर यह है कि स्थलीय सीमा क्या है, जलीय सीमा क्या है, इस सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि सीमाबद्ध हमारे कौन कौन से राज्य हैं और सीमा में हमारे कौन कौन से पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी देश अवस्थित हैं, और इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए ठीक है, हम इसका प्रारंभ करें। आपको यहाँ पर सर्वप्रथम बता दें कि भारत में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत का स्थल और जल दोनों में विस्तार है। ठीक है, मतलब भारत के पास एक जलीय सीमा भी है और स्थलीय सीमा भी है। और हम ठीक ठाक तरीके से जानते हैं दोस्तों कि हमारे दक्षिण में एक बहुत बड़ा महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर हमें क्या कर रहा है, दक्षिण से घेरे हुए है। और इसके बाद बात करें दोस्तों पूर्व की ओर में, तो बंगाल की खाड़ी हमें देखने मिलती है। पश्चिम की ओर में हमें अरब सागर देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं चूंकि भारत की यदि हम आकृति की बात करें दोस्तों, तो जो प्रायद्वीपीय आकृति है, ठीक है, बात ये आती है अब कि प्रायद्वीप क्या होते हैं। तो आपको बता दें, प्रायद्वीप स्थलखंड का वह भाग है जो तीन ओर से जलमग्न है। तो आप देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर जलमग्न है यह भाग। ठीक है, एक साइड में इसके क्या है, पूर्व की ओर में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर में अरब सागर और दक्षिण की ओर में दोस्तों क्या है, हिंद महासागर। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जलीय सीमा है। ठीक, ऐसे ही हम बात करें स्थल की, तो स्थलीय सीमा भी हमारे पास में है। तो फाइनली हमारी सीमाएं हैं कितनी, हम इनकी चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आपको बता दें कि सीमाएं जो है हमारी टोटल सीमा, ठीक है, स्थल की और जल की। स्थलीय सीमा दोस्तों हमारी यहाँ पर 15,106 है, लेकिन गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसे पढ़ा 15,200 किलोमीटर जाता है। तो कहीं ना कहीं 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, पर गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसे कितना पढ़ा जा रहा है, 15,200, लगभग 15,200, क्योंकि 15,106 कुछ है। तो 15,200 किलोमीटर आपकी ये स्थलीय सीमा हो गई। जलीय सीमा की बात करें दोस्तों, तो जलीय सीमा हमें यहाँ पर देखने मिलेगी कि दो प्रकार से हम पढ़ते हैं। पहला तो यह है कि मुख्य भूमि की जलीय सीमा, और दूसरा ये है कि द्वीपों सहित। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि द्वीप हमारे विस्तृत हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अरब सागर की हम बात करें तो हमें लक्षद्वीप देखने मिलता है। तो इन द्वीपों में भी सीमा तो है ही। ठीक है, तो अगर हम द्वीपों सहित सीमा की बात करेंगे तो आंकड़े बदल जाएंगे। मुख्य भूमि की सीमा की हम बात करते हैं दोस्तों, तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की सीमा है। ठीक है, मुख्य भूमि का तात्पर्य है ये गुजरात से लेकर के आपका पूरा कन्याकुमारी होते हुए पश्चिम बंगाल तक की सीमा। और द्वीपों सहित की हम बात करें दोस्तों, तो जब हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ले लेते हैं तो वो आपका द्वीपों सहित यहाँ पर सीमा कहलाती है। तो फाइनली आपने देखा कि भाई द्वीपों सहित कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। अब बात ये आती है कि हमारी टोटल सीमा कितनी है। तो जब आप 15,200 को 7,516.6 से जोड़ देंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा कि हमारी जो कुल सीमा है वो 22,716.6 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा बात ये आती है कि द्वीपों की सीमाएं कितनी हैं। तो आप देखें, द्वीप की सीमा यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस करके। ठीक है, 7,516.6 से यदि आप 6100 किलोमीटर को घटा देते हैं तो आपको एक्चुअल द्वीप वाली सीमा मिल जाएगी। हालांकि ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया है, प्रश्न सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं कि भारत की सीमा कुल कितने किलोमीटर है, स्थलीय सीमा कैसी है, जलीय सीमा कैसी है, मुख्य भूमि की सीमा कितनी है, और इसके अलावा द्वीपों सहित कितनी है। तो ये तो आपके कुछ बेसिक आंकड़े हुए। अब बात ये आती है कि और कैसे हमें इसे पढ़ना है। तो यहाँ पर आप समझिएगा चीज़ों को, इसे हमें पढ़ना है हमारे कितने राज्य इन सीमाओं पर अवस्थित हैं। जैसे हमारे कुल राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो हमारे कुल राज्यों की संख्या है कि भाई हमारे पास में 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 स्टेट हैं, और इसके बाद में हमारे पास में 8 यूटी हैं। ठीक है, 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 8 केंद्र शासित प्रदेश आप नहीं भी पढ़ रहे हैं अभी, मान लीजिए, वो तो आ ही जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28 राज्य की आपकी कैसी क्या अवस्थिति है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर तरीके से समझा हुआ है। अब वही मेहनत हमारे काम आने वाली है स्थलीय और जलीय सीमा के क्लासिफिकेशन में। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम पाएंगे हमारी स्थलीय सीमा जो है दोस्तों, ठीक है, जो कि कहाँ से प्रारंभ होती है, गुजरात से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, तो ये कहीं ना कहीं मिजोरम तक जाती है हमारी स्थलीय सीमा। इस स्थलीय सीमा में मुख्य तौर पर हमारे पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो है 7। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि भाई स्थलीय सीमा में जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनकी संख्या कितनी है, 7। ठीक है, इन 7 का हम अध्ययन करेंगे, पर फिलहाल तो हम इसमें देखें
तो यदि हम बात करें कि भाई इन 7 की अवस्थिति के बारे में, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके पश्चिम में पाकिस्तान है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में ही यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के ही उत्तर में आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, और यहाँ नॉर्थ की हम बात करें दोस्तों तो हमारे नॉर्थ में चीन है, नॉर्थ में ही दोस्तों चीन के और भारत के बीच में बफर जो कंट्री है वो है आपका नेपाल, भूटान, इसके बाद बांग्लादेश आपको देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से पाकिस्तान पहले नंबर पर, अफगानिस्तान सेकंड हो गया, थर्ड चीन, फोर्थ नेपाल, 5 भूटान, 6 पर दोस्तों बांग्लादेश और 7 पर आपका म्यांमार यहाँ पर अवस्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई हमारे जो पड़ोसी मुल्कों की संख्या है वो कितनी है, 7 देश हमारे पड़ोसी हैं। किस देश के साथ में हमारी कितनी लंबी सीमा है, या इसके अलावा कौन से देश के साथ में हम कितने राज्य हमारे स्पर्श करते हैं उनकी सीमा को, इस सभी की चर्चा अभी हम करेंगे। फिलहाल हम ये देखें कि भाई हमारे कुल कितने राज्य सीमा पर हैं। तो हमारे राज्यों की संख्या दोस्तों 16, ठीक है। स्थलीय सीमा के राज्यों की हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो हम पाएंगे कि भाई सबसे पहले तो हमें यहाँ देखने मिलते हैं क्रम से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, तो ये आपके 4 हो गए, 5वां आपका उत्तराखंड, ठीक है, 6वां आपका उत्तर प्रदेश, 7वां बिहार, 8वां पश्चिम बंगाल और 9वां सिक्किम। 9 तो आपके हो गए ये, और 7 दोस्तों वहाँ आपके जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की हुई है कि इन्हें कैसे याद रखें, इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये 7 के 7 भी आपके स्थल की सीमा से, देखिए किसी की भी जलीय सीमा नहीं है, तो 9 और 7 होते हैं 16। तो आपको इस तरीके से इसे याद रख लेना है भाई कि 16 राज्य कैसे आप याद रखेंगे कि 7 सिस्टर तो इसमें आएंगे ही आएंगे, 7 तो आपके वही हो गए, ठीक है। क्रमशः कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इसके अलावा मेघालय, ठीक है, और 16 राज्य आपके हो गए ये मुख्य भूमि के। तो इस तरीके से आपके 9 और 7 मिलाकर के कितने होते हैं, 16, ठीक है। तो पूरे के पूरे यदि हम बात करें तो ये 16 कौन हो गए, ये हो गए आपके स्थलीय सीमा की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तटीय सीमा की। तटीय सीमा में हमें देखने मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल 9 होते हैं। तो आपका यहाँ पर देखने मिला कि भाई 9 तो ये हो गए और 16 हो गए। अब बात यह आती है कि जो बीच में बचे वो कैसे राज्य हैं। तो देखिए समझिएगा इसको अच्छे तरीके से, बीच के हमारे बचे हुए राज्य कहलाते हैं भू आविष्ठित राज्य, ठीक है, और इन भू आविष्ठित राज्यों की संख्या है 5। इसे अच्छे से समझिएगा, इससे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। भू आविष्ठित क्या होता है ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो भू आविष्ठित को इंग्लिश में कहा जाता है लैंड लॉक्ड एरिया, ठीक है, यह लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि जो लॉक है लैंड से, मतलब चारों तरफ में उसके क्या है दोस्तों, भूमि है, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, ना ही स्थल की और ना ही जल की। तो उम्मीद है आप ये समझ पा रहे होंगे। और ऐसे राज्यों की यदि हम बात करें दोस्तों तो मुख्य तौर पर आपको देखने मिल रहा है सबसे पहले तो आपके बीचों बीच का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश देखिए दोस्तों किसी प्रकार की कोई स्थलीय या जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसे स्पर्श नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कैसा राज्य है, ये आपका लैंड लॉक्ड स्टेट है या भू आविष्ठित राज्य है। अच्छा, मध्य प्रदेश के बाद और कौन है, तो आप देखिए मध्य प्रदेश के बाद क्रमशः आपको देखने मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, आपका झारखंड और ऊपर की ओर में हरियाणा, ठीक है। तो देखें इसे याद रखने का तरीका भी आपको बता दें। आप देखें, आप एक ऐसी आकृति बनाए इस हाथ की तरह, तो कहीं ना कहीं इसकी जो कलाई है दोस्तों वो आपको देखने मिल रही है कि कौन है, झारखंड, ठीक है। फिर ये बीच का पोर्शन आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ का पोर्शन दोस्तों आपका ये लंबे में आपका कहलाएगा कौन, छत्तीसगढ़, और सबसे नीचे जा करके ये आपका कौन है, तेलंगाना। तो आपकी ऐसे हाथ की आकृति आपको इसे याद करा देगी कि कौन है, क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर नीचे तेलंगाना, यहाँ पे झारखंड, 4 ये हो गए। और 5वां दोस्तों ऊपर हरियाणा आपको देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट हुए भू आविष्ठित राज्य। स्थलीय सीमा में कितने राज्य हैं तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। जलीय सीमा में कितने राज्य हैं आपका ये भी क्लियर हो गया है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इसे भी आप यहीं पे नोट कर लीजिए और फिर आगे चल करके हम डिटेल में समझते हैं कि भाई हमारे किस देश के साथ में कितने राज्य सीमाबद्ध हैं। अभी तो हमने एक ओवरऑल मोटे तौर पर देखा कि हमारे 16 राज्य जो है वो स्थलीय सीमा पर है और 9 राज्य जो है वो जलीय सीमा पर है। अब इनकी हम चर्चा करेंगे, स्थलीय सीमा की भी और जलीय सीमा की भी है। बहरहाल उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, और वो ये कि देखिए 5 तो हमारे भू आविष्ठित राज्य हैं ही, ठीक है, स्थलीय सीमा पर हमारे 9 हैं, पर हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों की सीमा पर है, या कुछ देश ऐसे हैं, कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनसे हमारी जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं हैं। तो ऐसे कितने देश हैं दोस्तों, तो ऐसे देशों की संख्या है हमारी मुख्य तौर पर 3, ठीक है। 3 देश कैसे हैं, 3 देश हैं जिनके साथ में हमारी जल प्लस
स्थल की सीमा है, यानी कि जलीय और स्थलीय दोनों है। एक तो हो गया हमारा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में हम देखेंगे कि भाई गुजरात सीमा साझा करता है, ठीक है, पाकिस्तान। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हमारा एक देश निकल करके सामने आ रहा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में हमारी जो सीमा है वो स्थल और जल की पश्चिम बंगाल के साथ में, आप देखिए स्थलीय जलीय सीमा, ठीक है। और तीसरा हमारा जो निकल करके आ रहा है दोस्तों वो आपको देखने मिल रहा है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के साथ में भी हमारी स्थलीय और जलीय सीमा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई 3 देश हमें यहाँ देखने मिलते हैं जो स्थल और जल दोनों सीमा साझा करते हैं हमारे साथ। इसके अलावा अब हम बात करें कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका ये 3 कंट्री ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। अच्छा, तटीय या स्थलीय, ठीक है, दोनों भी आपकी क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, तटीय और स्थलीय में आपकी इन 9 और 16 के आंकड़ों में 2 राज्य कॉमन हैं। कौन कौन से 2 राज्य कॉमन हैं? आपके 2 राज्य कॉमन हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। इसे याद रखिएगा क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई जब मैं इसे काउंट करूं तो 5 और 9 14 होता है और 14 और 16 को जोड़ूं तो 30 हो जाता है। तो क्या हमारे राज्यों की संख्या 30 है क्या? नहीं, हमारे राज्य तो 28 है। तो कैसे याद रख लें भाई? देखें, भूआविष्ठित संख्या 5, ठीक है। तटीय सीमा पर 9 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 14। 9 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 14, ठीक है। तो 14 राज्य आपके हो गए। अब बचे हुए 16 राज्यों में आपको बता दें कि जो तटीय सीमा में 9 राज्य थे आपके, उन 9 राज्यों में 2 राज्य आपके स्थलीय में भी हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो 16 में से आप यदि 2 को माइनस कर दें तो बचते कितने हैं? 14, क्योंकि वो तो 2 कॉमन है, आपने पहले ही उनको काउंट कर लिया है। तो आप दोबारा क्यों काउंट कर रहे हैं? तो 14 और 14 हो जाते हैं आपके 28। तो इस तरीके से आपका एक ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पूरा, ठीक है, फैक्चुअल क्लियरिटी भी आपको मिल रही है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं अपने बारी बारी से स्थल और जल की। आगे बात की जाए दोस्तों स्थलीय सीमा पर जो हमारे देश हैं उनके बारे में यदि हम बात करें कि कुल कितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, तो मुख्य तौर पर यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि भाई हमारे 7 हैं, ठीक है। 7 के विषय में हमने पहले देखा हुआ है। 7 में दोस्तों देखें, अगर हम बात करें हमारे किसी एक डायरेक्शन से, या तो हम पश्चिम साइड से पढ़ने स्टार्ट कर सकते हैं, पूर्व के साइड में। तो पश्चिम से हमें देखने मिला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उसके बाद आपको देखने मिला चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल जो आपकी सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है। अब उस 15,200 में कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ में कुछ सीमा है, कुछ सीमा बांग्लादेश के साथ में है, कुछ सीमा भूटान के साथ में है हमारी। तो हमें यहाँ पर उसके जो प्रश्न हैं वो लंबाई के आधार पर भी बन सकते हैं, और यही कारण है कि हम सबसे पहले जो अध्ययन करें वो लंबाई के आधार पर कर लें। तो बात की जाए यदि लंबाई के आधार पर दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। बांग्लादेश के साथ में दोस्तों हमारी सीमा कितनी है? 4096.6 किलोमीटर या 4096.7, लगभग 4097 किलोमीटर की जो हमारी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में है। ये हुआ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, ठीक है, इसे आप जरूर नोट रखें। फिर दूसरे तथ्य की ओर यदि हम चले दोस्तों, तो अब अगला प्रश्न ये उठेगा कि भाई बांग्लादेश के साथ में हमारे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित भारत के राज्यों की संख्या है 5, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो आप देखेंगे पश्चिम के साइड में यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। जब आप पूर्व की ओर देखेंगे बांग्लादेश के, तो आपको देखने मिलेगा असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। यानी कि इसके कुल राज्यों की संख्या कितनी है जो सीमा स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गए आपके 5। तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमावर्ती हैं। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आप इसे जरूर नोट करें। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगा। सबसे पहले आपका कौन है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपको देखने मिला असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये 5 आपके राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये कि यह सीमा पूर्णतः मानव निर्मित है, ठीक है। आप इसे जरूर नोट करें, यह सीमा जो है पूरी तरह मानव निर्मित है। और इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पर प्रश्न है वो ये कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की बांग्लादेश के साथ में है। तो आप पाएंगे कि भाई बांग्लादेश के साथ में सीमाबद्ध सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा दोस्तों देखेंगे आप, पूरा इसने कवर कर रखा है इसे पश्चिम साइड से, ठीक है। आप पाएंगे दोस्तों कि लगभग कुल सीमा का, हमारी जो कुल भारत की सीमा है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में है। 27%, लगभग 27% जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में है, ठीक है, टोटल का। यानी कि 15,200 का 4,096, 97 कितना हो गया? ये आपका हो गया 27%। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि भाई बांग्लादेश
के साथ जो है हमारा कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा, तो वो आपका हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा दोस्तों लगभग 2217 है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपके लगभग 2217 किलोमीटर की सीमा है इसकी, 2217 कहें या 2200 कह सकते हैं कि 16, ठीक है, 2216.6 या 2217 कह सकते हैं मोटे तौर पर आप इसे, कि 2217 किलोमीटर की सीमा है किसके साथ में, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल के साथ में। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से दोस्तों, तो देखिए असम जब आप देखते हैं, असम में आपको देखने मिलता है कि भाई असम वह राज्य है जो 2 बार एक इंटरनेशनल सीमा को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, एक ही देश की। देखिए एक आपका सबसे पहले यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं और दूसरा आपका इस एरिया में। आप मैप जरूर ओपन करके रखें, हो सकता है वीडियो की क्लियरिटी उतनी ना हो कि भाई नहीं समझ में आ रहा है मैप, पर आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी, तो आप अपना एटलस ओपन करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट त्रिपुरा को आप देखते हैं दोस्तों, इसके विषय में भी हमने पहले चर्चा की हुई कि त्रिपुरा कैसा है भाई, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगली बात, बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए कि भाई बांग्लादेश की और जो अपनी सीमा रेखा है किसकी, त्रिपुरा की, इसे आप जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो परिचालन शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। कैसे, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही भारत बांग्लादेश की सीमा को परिचालन शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अच्छा नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब हमारा दूसरा है दोस्तों यहाँ पर चीन, ठीक है। चीन के साथ में हमारी जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर की है, ठीक। अब इसमें हम पाते हैं कि भाई चीन के साथ में हमारे कितने राज्य सीमावर्ती हैं, तो अब आप इसमें देखेंगे कि हमारे मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड के बाद आपको देखने मिला सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, बस मतलब 4 राज्य आपके सीमावर्ती। इसके अलावा आपका लद्दाख दोस्तों, ठीक है, लद्दाख, यानी कि हम इसको कह सकते हैं मोटे तौर पर कि भाई हमारी चाइना के साथ में जब हम सीमा रेखा की बात करते हैं तो हमारे सीमा पर 4 राज्य हैं, ठीक है, 4 स्टेट, और एक आपका यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश देखने मिलता है, ठीक है। 4 राज्य कौन से हैं आप इसे नोट कर लीजिएगा क्रमशः। यदि हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट हो सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा सीमा है दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो देखा वो ये कि भाई हमारी जो चीन के साथ में सीमा है उसमें सबसे ज़्यादा सीमाबद्ध राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, लगभग 1080 किलोमीटर। आपको बता दें, देखिए प्रश्न आपका ये ऐसे किलोमीटर पर नहीं आएगा कि किसके साथ में कितने किलोमीटर की है, पर हाँ देश के साथ में किलोमीटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर किसी देश के साथ में अपने राज्य से संबंधित प्रश्न होंगे तो ये कि भाई कौन कौन से राज्य सीमावर्ती हैं और सबसे किस राज्य के साथ में सीमा स्पर्श करता है या साझा करता है, तो सबसे ज्यादा सीमा है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। फिर इसके बाद हम बात करें दोस्तों और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहां हमें इंपॉर्टेंट है मैकमोहन रेखा को समझना। मैकमोहन रेखा के विषय में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है। तो देखिए अभी हमने सबसे पहले हमने देखा एक जीरो लाइन देखा हमने, ठीक है, आपने देखा एक जीरो लाइन किस किस के बीच में थी, जीरो लाइन थी दोस्तों त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में आपने देखा कि भाई कौन है, तो वहां पर आपको देखने मिला था परिचालन शून्य रेखा, परिचालन शून्य रेखा। अच्छा ये परिचालन शून्य रेखा क्या, यही तो है, ठीक है, जीरो लाइन, ठीक है। तो आपको मुख्य तौर पर ये देखना है कि अगर प्रश्न बने भारत बांग्लादेश के बीच में तो परिचालन शून्य रेखा, और अगर बात करें भारत और त्रिपुरा के बीच में तो शून्य रेखा या जीरो लाइन, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें और हमने क्या देख लिया अभी, तो अब चीन की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो हमें देखने मिलता है मैकमोहन रेखा यहाँ पर है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैकमोहन रेखा है कहाँ पर। देखें बहुत लंबे समय तक मैं भी बस यही समझता रहा कि भारत और चीन के बीच में यानी पूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूरे में नहीं है। जैसे रेड क्लिफ रेखा के विषय में बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरा है ये रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, क्योंकि रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई, ठीक है। अच्छा और ये रेखाएं है कैसी, ये रेखाओं के विषय में देखिए आप अच्छे से समझिएगा, इनसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपका लद्दाख वाला, जो पहले JNK के नाम से हम पढ़ा करते थे, POK है, ठीक है, अक्साई चीन है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका ये रेड वाला एरिया दिख रहा है इसके ऊपर का, मतलब इसे आप कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इसे जरूर समझिए। अगर हम बात करें अपने भारत के ऊपरी भाग की तो आपको ऐसे 2 सिरे देखने मिलते हैं। इसमें ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ठीक है, ये पाकिस्तान के साइड का है और ये आपका कहलाता है POK। इस साइड वाले की हम बात करें दोस्तों तो ये कहलाता है अक्साई चीन। अच्छा ये कैसे एरिया हैं, ये है तो हमारे भारत के दोस्तों, ठीक है, पर इन्होंने इसमें कब्जा कर रखा है,
ठीक, पाकिस्तान कहता है कि भाई ये हमारा ही है, ठीक है, यहाँ से चीन कहता है कि हमारा है और अक्साई चीन करके, पर वास्तव में वो है हमारा, वो भारत का ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये कि आपका ये जो एरिया है, ये जो सीमा रेखा ये कहलाती है LOC, ठीक है, और ये वाली सीमा आपकी कहलाती है LAC। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि LOC क्या है, LAC क्या है, तो आपको बता दें LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए LAC किस किस के बीच में है, भारत और चीन के बीच में, LOC किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, POK कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, और अक्साई चीन कहाँ है, भारत और चीन के बीच में। तो ये आपके कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अक्साई चीन दोस्तों वो एरिया है जब 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान, ठीक है, जो चीनी है जब यहाँ तक आ गए, ठीक है, चीनी सेना जहाँ तक आ गई दोस्तों, वो एरिया आपका उन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा, जब युद्ध विराम हुआ तो देखिए इसे एक सीज फायर लाइन भी कहते हैं, सब काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, ठीक, सब उसी तरह से जैसे अक्षांश देशांतर में आपने देखा, ठीक है, पर यहाँ पर यह है कि भाई रोक दी गई वो एरिया वहाँ पर कि जहाँ जहाँ जो जो सेना है, सीज फायर लाइन, ठीक है, युद्ध विराम रेखा, मतलब जो सेना जहाँ पर है जब युद्ध विराम हुआ तो वो वहीं पर रुक गई और फिर एक रेखा मान ली गई, उसका एक निर्धारण कर दिया गया कि भाई ये आपकी क्या है, LAC है, ठीक है। तो LAC आपका क्लियर होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, अक्साई चीन क्लियर होता है यहाँ पे। तो ये एरिया तो आपका ये हो गया। फिर ये इस साइड का एरिया दोस्तों कौन सा हो गया, आपका पश्चिम वाला POK है। POK से प्रश्न बनता है कि POK की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के एरिया में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा दोस्तों किस किस के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में। भारत चीन में भी मुख्य तौर पर दोस्तों आप देखेंगे भारत के अरुणाचल प्रदेश AP, ठीक है, प्लस चीन के बीच में है, ऐसा। तो अरुणाचल प्रदेश आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। मैकमोहन रेखा के विषय में अन्य तथ्यों में महत्वपूर्ण है 1914 में दोस्तों ये रेखा खींची गई, ठीक है, मैकमोहन के द्वारा खींची गई, तो मैकमोहन रेखा कहलाई 1914 में। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टोटल लेंथ है 1140 किलोमीटर, लगभग 1140, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ आपका मैकमोहन रेखा भी कंप्लीट होती है कि मैकमोहन रेखा कब खींची गई दोस्तों, तो शिमला समझौता हुआ था 1914 में और उसके बाद ये रेखा खींची गई थी, ठीक है। तो मुख्य तौर पर देखिए किसी भी इन रेखाओं का उद्देश्य यही था कि भाई शांतिपूर्ण एक व्यवस्था स्थापित कर दें ताकि आप अपने एरिया में, हम अपने एरिया में, ठीक है। पर वो हो कहाँ पाता है, संभव कहाँ है, और विशेष तौर पर पाकिस्तान और चीन के साथ तो कभी भी संभव नहीं है। मतलब ये हमारे ऐसे पड़ोसी, देखिए पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छे होने बहुत जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं कि हर पड़ोसी के साथ में हमारे संबंध बहुत अच्छे हों, ठीक है। तो बस वही स्थिति है कि संबंध होने बहुत जरूरी है, पर जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे संबंध हो, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के साथ में देखिए आप, हमारे मैत्री संबंध है, लेकिन पाकिस्तान के साथ में नहीं कह सकते, ठीक है। तो ठीक ऐसा ही है कि आपका यहाँ पर ये क्लियर हुआ भाई कि मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, जीरो लाइन कहाँ पर है। और अब हम चलते हैं दोस्तों अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर में, और वो ये कि LAC वाला एरिया आप याद रखिएगा 1962, ठीक है, और इसको याद रखिएगा 1914, दोनों में अंतर है। देखिए 1914 में शिमला समझौता में मैकमोहन रेखा का निर्धारण कर दिया गया है, उसके बावजूद 1962 के युद्ध के दौरान में वो अंदर आए और वो एरिया आपका LAC, ठीक है, अक्साई चीन, उनके द्वारा कब्जाया गया भारतीय एरिया, ठीक है। पाकिस्तान और बड़ा वाला दोस्तों, बहुत बड़ा वाला निकल गया, कैसे, देखें POK जो एरिया है ये हो गया आपका, ठीक है। इस एरिया में एक तो तुम कब्जा करके रखे हो भाई, ठीक है, दूसरी चीज है हमारा कब्जा तुमने कर रखा है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ का कुछ पोर्शन, यानी कि लगभग ये पोर्शन जहाँ पे आप देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर है, ये सब हम पढ़ेंगे, आपको अगर अभी नॉलेज नहीं है। देखिए एक दिन में सब कुछ नहीं बनता है भाई, आप सोचो कि बस एक लेक्चर में सब कुछ मिल जाए, एक बार में ही हमसे सब कुछ बन जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, असंभव, ना हम सीख पाए हैं और ना हम सिखा पाएंगे, एक दिन में तो संभव ही नहीं। हाँ, एक दिन में ये हो सकता है कि रिवीजन हो सकता है अगर तुम्हारा पिछला पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है, पर एक दिन में आप सोचो कि मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, ये तो संभव नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं भी है नॉलेज में अक्साई चीन, तो आप एटलस ओपन कीजिए, एटलस में देखिए, तो अक्साई चीन के ऊपर वाला जो एरिया दोस्तों, ये इन्होंने, सॉरी अक्साई चीन नहीं, सियाचिन के ऊपर वाला एरिया, सियाचिन के ऊपर वाला जो एरिया दोस्तों, वो इन्होंने क्या किया, वो पाकिस्तान वालों ने चीन को दे दिया है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। चले खैर हम तो आते हैं अपने मुद्दे पे लौट करके। तो हमें ये क्लियर हो कि LOC क्या है, LAC क्या है, अक्साई चीन क्या है, POK क्या है, ये भी क्लियर होता है, और मैकमोहन रेखा भी यहाँ पर क्लियर होती है। और फाइनली हमें ये पता चल गया कि भाई चीन के साथ में हमारी जो टोटल लेंथ जो सीमा है वो कितनी है, 3488 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ, और लंबाई के अनुसार में चीन सेकेंड रैंक पर आ जाता है। फर्स्ट पर कौन है दोस्तों, फर्स्ट पर बांग्लादेश है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, थर्ड हमारा पाकिस्तान, ठीक है भाई। पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा, तो पाकिस्तान के साथ में आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये कि कितने राज्य, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो सबसे पहले तो आप यही नोट करें कि 3 राज्य हो गए,
फिर इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी आपको देखने मिल गई। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो सर रेड क्लिफ के द्वारा दोस्तों ये रेखा खींची गई, कब खींची गई? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, 14 अगस्त 15 अगस्त वो मध्य रात्रि का दौर 1947, वहाँ से ये रेखा जो है रेगुलेट हुई। रेखा तो पहले निर्धारित कर दी गई थी, तो 1947 की इसकी डेट आप इंपॉर्टेंट है पर ये याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों ये कुल रेखा कितने किलोमीटर की है? तो ये 3310 किलोमीटर की है, 3310। जबकि टोटल हमारी पाकिस्तान के साथ में सीमा कितनी है? वो हमारी 3323 है, ठीक है। पर ये रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा, आप याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ में ये कितनी है हमारी? 3310 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल के विषय में यदि हम देखें कि भाई नेपाल के साथ में हमारे कितने राज्य सीमावर्ती हैं, तो हमें देखने मिलेगा मुख्य तौर पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, बिहार के बाद में आपने देखा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में सिक्किम, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितने राज्य हो गए दोस्तों? आपके नेपाल के साथ में 5 राज्य। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अच्छा, अभी हमने बीच में कुछ चीज़ें छोड़ी हुई, जैसे पाकिस्तान के साथ में हमने मिस कर दिया क्या कि भाई सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है पाकिस्तान के साथ में, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान के साथ में भारत की सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान राज्य की है, ठीक है, और हमें दिख भी रहा है राजस्थान सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट नेपाल की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो 5 हमें देखने मिले, क्रमशः हमारे कौन कौन से? उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम आपको यहाँ पर देखने मिला। नेपाल के साथ में यदि हम बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा किसकी है? यूपी की आपको यहाँ पर देखने मिलती है। हालांकि इसकी एक लास्ट में हम लिस्ट भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि किस राज्य के साथ, मतलब कौन से देश के साथ में हमारे किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है म्यांमार। म्यांमार आपका 1643 किलोमीटर। म्यांमार में हम देखें तो 4 राज्य देखने मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य आपके यहाँ पर सीमावर्ती हैं, किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। आप ये नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। भूटान की यदि हम बात करें दोस्तों, तो भूटान के साथ में हमें देखने मिलेंगे मुख्य तौर पर 4 राज्य, ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी आपके 4 हो गए। बात की जाए अफगानिस्तान की दोस्तों, तो अफगानिस्तान के साथ में आपको यहाँ पर देखने मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक, और वो एक कौन है? तो एक है केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख, लद्दाख वाले एरिया में। अफगानिस्तान के साथ में भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा डूरंड रेखा। डूरंड रेखा के विषय में कहा जाता है कि डूरंड रेखा का निर्धारण के तौर पर दोस्तों 1896 में हमें देखने मिलता है, मार्टिन डूरंड के द्वारा डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया। डूरंड रेखा का निर्धारण कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो तत्कालीन भारत, ठीक है, या अविभाजित भारत या अखंड भारत और अफगानिस्तान के मध्य किया गया, ठीक है। तो अफगानिस्तान, अब हम बात करें तत्कालीन भारत की, तो भारत का विस्तार दोस्तों, ये पाकिस्तान कौन था? पाकिस्तान का तो जन्म ही 1947 में हुआ है, तो भारत वहां तक था पूरा। तो उस समय के भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण सर मार्टिन डूरंड के द्वारा किया गया। अच्छा, ये जो डूरंड रेखा ये पूर्णतः अपने अस्तित्व में आती है रावलपिंडी की संधि के उपरांत, और रावलपिंडी की संधि हुई है दोस्तों अफगान और अंग्रेजों के मध्य। अफगान और अंग्रेजों के मध्य रावलपिंडी में 8 अगस्त 1919 को ये संधि होती है, और इस संधि के बाद ये रेखा पूरी तरीके से अपने अस्तित्व में आती है 2640 किलोमीटर। हालांकि इसके पहले मार्टिन डूरंड के द्वारा ये रेखा का निर्धारण किया जा चुका था, ठीक है, और उद्देश्य बस एक ही, शांति व्यवस्था स्थापित हो। पर फिर भी यदि हम आगे बात करें कि हमारे लिए और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो अब आप देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई वर्तमान में तो वो एरिया हमारा है नहीं, ठीक है, अब वो पाकिस्तान है, तो मतलब वर्तमान में इसका सबसे ज़्यादा जो बड़ा पोर्शन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। पर भारत के लद्दाख के एकदम बिल्कुल थोड़े से एरिया में दोस्तों आपका आप पाएंगे डूरंड रेखा है, ठीक है, और लद्दाख और का वो जो एरिया है और अफगानिस्तान का जो एरिया दोस्तों वो 106 किलोमीटर का है, ठीक है। यहाँ पर आपने पाया कि केवल एक केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से आपके लगभग सारे सीमावर्ती जो जितने भी आपके देश हैं, सीमा पर अवस्थित अपने जितने राज्य हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हम इसका एक बार सरसरी तौर पर रिविजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने अभी जो देखा लंबाई के क्रम पर आपने पाया कि भाई सबसे ज़्यादा किसके साथ में? बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। 3rd पर है पाकिस्तान, 4th पर है नेपाल, 5th पर है आपका म्यांमार, 6th पर भूटान और 7 पर है अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ में प्रश्न पूछा जाए तो सबसे ज्यादा है आपकी बांग्लादेश के साथ में 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम पूछ ली जाए तो सबसे कम सीमा आपको देखने मिलेगी अफगानिस्तान के साथ में मात्र 106 किलोमीटर। बात की जाए लंबाई के क्रम में, यदि बात की जाए कि भाई पाकिस्तान की रैंक कौन सी है सीमा के विषय में कि भाई सीमा, ठीक है, तो सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ में स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो आपको देखने मिलेगी कि भाई 3rd रैंक पर हम लंबाई के क्रम में 33-23 किलोमीटर। नेपाल के साथ में 1751 चौथे क्रम में। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होंगे? इसके बाद इंपॉर्टेंट होंगी वो रेखाएं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किस किस के साथ में है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, हालांकि मुख्य तौर पर इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ठीक।
बात की जाए दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो जैसे आपने देखा जीरो लाइन, सामान्यतः जीरो लाइन देखने नहीं मिलती है, ये परिचालन शून्य रेखा भारत बांग्लादेश के बीच में है। इसके अलावा और कोई भी लाइन यहाँ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई रेखा नहीं है। मैकमोहन रेखा आपने देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि भाई भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में मुख्य तौर पर, ठीक है। इसके बाद अभी हमने और क्या समझा हुआ था दोस्तों, तो इसी वीडियो में हमने देखा पीओके का मसला और अक्साई चीन का मसला, ठीक है। पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर, और अक्साई चीन भी आपका क्लियर होता है। LAC और LOC में भी क्या अंतर है ये भी आपका क्लियर होता है कि LOC कहाँ है, LAC कहाँ है। तो कहीं ना कहीं हमारा अब स्थलीय वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई कौन सा राज्य आपका किस देश के साथ में सबसे ज्यादा सीमा साझा कर रहा है, या किस देश के साथ में किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करें। स्क्रीनशॉट लेकर के दोस्तों सिर्फ रखना नहीं है मोबाइल में, इसे नोट भी करना है। देखिए नोट्स बनाते चले जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, वीडियो लंबी हो तो तनाव नहीं लेना है, पढ़ना ही है हमें, तो हमें सब चीज़ें सीखनी है, ठीक है। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए नोट्स का होना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी किताबों से, पुस्तकों से या यहाँ वहाँ के स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, सॉफ्ट कॉपी में आपकी पढ़ाई तो प्रॉपर हो ही नहीं सकती है, आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर कोई PDF है इंपॉर्टेंट है तो प्रिंट निकलवा लो, आप उसको रख लो, है ना। चले खैर हम आगे बढ़ें। तो आप देखेंगे एक यहाँ पर आपको लिस्ट देखने मिल रही है, और इसमें है हेडिंग आपकी पड़ोसी देशों से लगा सबसे बड़ा या सबसे संबद्ध सीमाबद्ध आपका राज्य, ठीक है, सबसे लंबा। तो आपने देखा बांग्लादेश के साथ में भाई पश्चिम बंगाल, नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश, म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, भूटान के साथ में असम, पाकिस्तान के साथ में आपको देखने मिला दोस्तों राजस्थान, और चीन के साथ में आपको देखने मिला अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के विषय में हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। और बात की जाए यदि अफगानिस्तान के साथ में हमें पता है कि एक ही हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण डाटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों पड़ोसी देशों के साथ में सीमाबद्ध हमारे राज्यों की, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए और इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि ऐसे कितने राज्य आपके हैं जो 3 या 3 से अधिक या लगभग 3 या 2 से अधिक राज्य देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आपको सबसे पहले तो देखने मिलेगा कि एक जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप AP में देखिए, AP में नजर डालिए अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको देखने मिलेगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश त्रिसंधि पर है। कैसे? आपका इसका पश्चिम की ओर में भूटान, उत्तर की ओर में आपको चाइना मिल रहा है, और पूर्व की ओर में म्यांमार मिल रहा है। यानी कि किस किस से इसकी सीमा है, तो आपके भूटान के साथ में है दोस्तों, ठीक है। भूटान के बाद आप चाइना के साथ में भी देख सकते हैं सीमा है, और इसके साथ में म्यांमार के साथ में भी इसकी सीमा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अब हमें देखने मिलेगा दोस्तों सिक्किम के विषय में भी आप देख सकते हैं, सिक्किम की भी सीमा 3 है, ठीक है। 3 आपकी इंटरनेशनल सीमाएं हैं सिक्किम की सीमाएं किसके साथ में दोस्तों, तो वो आपको देखने मिलेगा उत्तर की ओर में चाइना, ठीक है। ऊपर में आप देखेंगे उत्तर की ओर में आपको चाइना देखने मिल गया। फिर इसके बाद में आप ईस्ट वेस्ट में यदि नजर डालें तो ईस्ट में आपको देखने मिल रहा है भूटान, और फिर वेस्ट में आपको देखने मिल रहा है दोस्तों कौन, नेपाल, ठीक है। पश्चिम की ओर में आपको देखने मिल रहा है नेपाल। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों तो तीसरा हमें यहाँ पर देखने मिलता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। 3rd रैंक पर आपको देखने मिलेगा पश्चिम बंगाल के विषय में आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल की भी सीमा जो है WB वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल PB, इसकी सीमा आपके 3 देशों के साथ में है, ठीक है। देश कौन से हैं? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो आप देखेंगे कि भाई एक और अपन को देखने मिलता है, एक UT आपको देखने मिलता है, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख के विषय में आप देखेंगे दोस्तों, तो लद्दाख में भी आप पाएंगे कि ये भी 3 देशों के साथ में सीमाबद्ध है, ठीक है। एक तो आपका हो गया चाइना, ठीक है, चीन के अलावा दोस्तों और क्या है, तो आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ में भी है इसकी सीमा, पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के साथ में भी है। तो यहाँ पर आपके ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे भारत के ऐसे राज्य जो 2 देशों के साथ सीमाबद्ध हैं, ठीक है, ठीक। तो ये भी आपका एक प्रश्न हो सकता है। इसमें आप देखेंगे जैसे आपको देखने मिल रहा है मान लीजिए उत्तराखंड को आप देखेंगे तो ऊपर की ओर में आपका चीन हो गया, जबकि पूर्व की ओर में नेपाल हो गया आपका। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। उत्तराखंड के अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो आपको मिजोरम देखने मिल रहा है, ठीक है। मिजोरम में आप पाएंगे कि मिजोरम की सीमा एक ओर से तो आपके किसके साथ में है दोस्तों, यहाँ बांग्लादेश के साथ में है, और एक तरफ आपका कहाँ है, म्यांमार के साथ में है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों तो असम आपको देखने मिल सकता है। असम में भी आप पाएंगे कि असम की सीमा भी 2 देशों के साथ में है, भूटान और बांग्लादेश के साथ में। तो इस तरीके से और भी ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है, जो आप निकाल सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। आप थोड़ा सा मैप पे वर्क कीजिए, ऐसे प्रश्न आपके लगातार आपके सामने आते चले जाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की यदि हम बात करें दोस्तों तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा राज्य, ये भी प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप
धीरे धीरे करके संग्रहित कीजिए, ये सारे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कहीं ना कहीं स्थलीय सीमा का प्रॉपर एक अध्ययन किया, स्थलीय सीमा को हमने ठीक तरीके से समझा। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा की। बात जब की जाए जलीय सीमा की, आप पाएंगे कि हमारे कुल 9 राज्य जो हैं वो तटीय सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, 9 राज्य दोस्तों हमारे कैसे हैं, तटीय सीमा पर है, जिनकी हमने चर्चा की हुई थी। हालांकि अब जो हम देखेंगे दोस्तों वो हम देखेंगे इसके लेंथ के अकॉर्डिंग, लंबाई के अनुसार, ठीक है, कि किसकी सीमा सबसे ज्यादा स्पर्श करती है। तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा दोस्तों गुजरात के साथ में नंबर 1 पर। ठीक है, आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ है 9 राज्यों का, तो 9 राज्य में सबसे ज्यादा जो सीमा दोस्तों वो गुजरात, नंबर 1 पर गुजरात है। ठीक है, नंबर 2 पर है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, नंबर 3 पर आपका दोस्तों तमिलनाडु है। नंबर 4 की यदि हम बात करते हैं तो 4 पर हमें महाराष्ट्र देखने मिलता है। तो ये सीक्वेंस है जिसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप इसको जरूर नोट करें। 7, 8 पर है दोस्तों पश्चिम बंगाल और 9 पर है गोवा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये कि सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ में भाई, तो सबसे ज्यादा सीमा जो स्थलीय सीमा है ये गुजरात के पास में। देखिए देखने में नहीं लग रहा है, ठीक है, पर ये अंदर में है। देखिए अंदर घुसा पड़ा है पानी यहाँ पे, फिर ऐसे आया, फिर ये मतलब अगर इसको आप ऐसे खोल के रख दें तो सबसे ज्यादा जो सीमा है वो किसके साथ में है, गुजरात के साथ में। सबसे कम की यदि हम बात करते हैं तो सबसे कम गोवा के साथ में। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसे 2 भागों में देखते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो प्रकृति है हमारे भारत की, ये इसे 2 भागों में डिवाइड करती है, एक आपका पूर्वी तट, एक आपका पश्चिमी तट। पूर्वी तट की यदि हम बात करें दोस्तों तो क्रमशः हमें देखने मिलता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि 4 राज्य हैं। और पश्चिमी तट की यदि हम बात करें तो 5 राज्य हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, तो पश्चिमी तट पर दोस्तों 5 और पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं, तो ये है 4। अब इनसे भी प्रश्न उठा सकते हैं। कैसे प्रश्न, कि पश्चिमी तट का वह राज्य जो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा मतलब जिसके पास है, तो वो आपका प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर गुजरात, नो डाउट, फर्स्ट रैंक पर है। और सबसे लास्ट की हम बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका हो जाता है गोवा। ठीक है, 5th रैंक पर है गोवा। किस स्थिति में दोस्तों, पश्चिमी तट पर, यानी पश्चिमी तट पर अवस्थित राज्यों में सबसे कम जो जलीय सीमा है वो किसके पास में है, वो है आपके गोवा के पास में। सबसे ज्यादा किसके पास में, गुजरात के पास में। ठीक, ऐसा ही प्रश्न पूर्वी तट के लिए बनेगा। पूर्वी तट की हम बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश। देखिए आपको जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से ही याद रखें, आपके लिए देखें बहुत आसान है अगर आपने इस 9 के क्रम को याद कर लिया है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, मैं ग्रीन कलर के पेन से उसे यहाँ पे टिक करूंगा जो आपका पूर्वी तट पर आता है। जैसे आपका एपी कहाँ आता है दोस्तों, पूर्वी तट पर, तो आपका ये हो गया। ठीक है, मतलब नंबर 1। नंबर 2 यदि हम बात करें तो तमिलनाडु आपका देखने मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पर यदि हम बात करें दोस्तों तो उड़ीसा देखने मिल रहा है। नंबर 4 पर यदि हम बात करें तो आपको देखने मिल रहा है पीपी। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आपने ग्रीन कलर से यहाँ पर जो किए हुए हैं ये आपके पूर्वी तट वाले राज्य हैं। तो आपको ये भी याद हो गए कि भाई जब हम सीक्वेंस से बात करते हैं तो सबसे पहले गुजरात मिलता है, लेकिन गुजरात तो पूर्वी तट पर है नहीं, वो पश्चिमी में है, तो वो पश्चिमी तट का हो गया। ठीक है, 2nd रैंक पर हमें देखने मिलता है ओवरऑल, 2nd रैंक पर है कौन, हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश चूंकि पूर्वी तट पर है तो सबसे ज्यादा पूर्वी तट वाले में पहला रैंक किसका लग जाएगा, आंध्र प्रदेश का लग जाएगा। सबसे लास्ट में आपको देखने मिला कि पूर्वी तट का पीबी यानी पश्चिम बंगाल देखने मिला, तो ये आपकी सबसे लास्ट रैंक होगी पूर्वी तट में। तो ये भी आपके कुछ नए प्रश्न बन सकते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न, तो इन्हें भी आप नोट करके चल दें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमने कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर तरीके से सीमाओं को समझा। ठीक है, आज की वीडियो में जो दोस्तों हमने चर्चा करी, सबसे पहले हमने सीमा पर चर्चा करी। स्थलीय सीमा पर हमारे जो राज्य हैं वो कितने हैं, 16 हैं। जलीय सीमा पर हमारे राज्य 9 हैं। भू आविष्टित राज्यों की संख्या 5 है। 7 सिस्टर को हमने समझा। 7 सिस्टर के विषय में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट दोस्तों, 7 सिस्टर का कोई भी राज्य जलीय सीमा अपने पास में नहीं रखता है। सभी जितने भी राज्य हैं वो स्थलीय सीमा पर ही अवस्थित हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद एक टेबल है, उसे भी आप देख लीजिए। टेबल में दोस्तों यदि आप निहारें तो आप पाएंगे कि फर्स्ट रैंक पर आपको देखने मिल रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में आपको बता दें दोस्तों, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में है। इसके अलावा आप पाएंगे कि ये सबसे ज्यादा आपके क्या रख रहा है अपने पास में, जलीय सीमा रखता है। ठीक है, लगभग 1962 किलोमीटर की। तो अगर ओवरऑल बात की जाए, कैसी बात की जाए, ओवरऑल यानी कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसके पास में, तो इसका आंसर जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट 2nd रैंक पर कौन आ जाएगा, फिर आएगा गुजरात। अब इन्हीं द्वीपों में यदि हम बात करें दोस्तों तो गोवा के पहले लक्षद्वीप है, यानी कि लक्षद्वीप आपका कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा 10वें नंबर पर। कैसे, देखें भाई पहले रैंक पर कौन था, पहले रैंक पर आपका था गुजरात।
ठीक है, गुजरात आपने सबसे पहले देखा था। और 9वें रैंक पर आपने किसको देखा था, वो देखा हुआ था आपने गोवा को, ठीक है। अब यदि मैं पहले के भी पहले एक लेकर के आ गया हूं, कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर ये फर्स्ट है तो ये कौन हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, 10वें नंबर पर गोवा। लेकिन गोवा 10वें पर नहीं है, गोवा ऐसी स्थिति में 11वें पर है, क्योंकि 10वें नंबर पर एक और हमारा आ जाता है, कौन, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो आपके ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये भी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आप इस टेबल में देखते हैं, सबसे लास्ट में फिर पांडिचेरी देखने मिलता है, दमनदीप देखने मिलते हैं, ये इत्यादि इत्यादि, क्योंकि इनके पास में भी कहीं ना कहीं जलीय सीमा है। तो आपने यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ पाई, और वो ये कि हमारे 4 केंद्रशासित प्रदेश भी जलीय सीमा पर अवस्थित हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नंबर 10 पर है लक्षद्वीप, और इसके बाद लास्ट में दोस्तों 2 और हैं, कौन से हैं, तो वो है पांडिचेरी और सबसे लास्ट में दमनदीप। तो केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसके पास में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में है। सबसे कम जलीय सीमा किसके पास में दोस्तों, तो वो दादर नागर हवेली दमनदीप के पास में। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे जो 4 केंद्रशासित प्रदेश हैं दोस्तों, वे स्थलीय सीमा पर है। कौन कौन से, तो सबसे नॉर्थ में आप देखेंगे तो लद्दाख, JNK, इसके बाद जब आप दक्षिण की ओर आते हैं तो आपको देखने मिलता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के नीचे दोस्तों दिल्ली, दिल्ली भी अपन का कहां पर है, तो भाई भू आविष्ठित कह सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने मिला, ठीक है। स्थलीय सीमा पर 2, बहुत बढ़िया, आप इसे भी नोट कीजिए, ये भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विषय में हमने देखा कि भाई ये फर्स्ट रैंक पर है, तो हमारे 4 जो UT हैं ये आपके कहाँ पर चले गए, जलीय सीमा पर है, ठीक है। 2 UT आपके स्थलीय सीमा पर है, और भू आविष्ठित के लिए अपन बात करें दोस्तों तो 2 UT आपकी कैसी हैं, लैंड लॉक्ड है, ठीक है, भू आविष्ठित हैं। कौन कौन से हो गए, ये आपको देखने मिला चंडीगढ़, और इसके अलावा आपको देखने मिलता है दोस्तों दिल्ली। उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं और लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। चलिए ठीक है, तो आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।